जो लोग भी ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको मातृ गर्भम वसेन नहीं, फिर से माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात उनका मोक्ष हो जाता है। एक बार नारद जी घूमते टहलते विंध्याचल के पर्वत पर पहुंचे। विंध्य पर्वत पर, विंध्य पर्वत को अभिमान हो गया। विंध्य पर्वत ने कहा, नारद जी मैं सब प्रकार से पूर्ण हूं, देखो मुझ में कोई चीज की कमी नहीं। अभिमान हो गया। नारद जी ने सोचा ये अभिमान ग्रस्त हो गए हैं, इनका अभिमान चूर करना चाहिए। नारद जी ने कहा, सब तो है आपके पास, एक चीज का अभाव है। विंध्याचल उदास हो गए। विंध्य पर्वत ने कहा, अच्छा किस चीज की कमी है? क्यों न्यूनम चत्वया दृष्टम, जो आपको दिख गया, कौन सी चीज की कमी है? नारद जी ने कहा, देखिए आपके पास सब कुछ तो है, पर आपके ऊपर देवता वास नहीं करते, ये कमी है आपके ऊपर। पर सुमेरु पर्वत को देखिए, उनके ऊपर तो देवगण भी वास करते हैं, इसलिए सुमेरु पर्वत आपसे श्रेष्ठ है। ये कह के नारद जी चले गए वहां से। अब विंध्य पर्वत के मन में आया, हे भगवान हम तो अपने को ही श्रेष्ठ मान रहे थे, और ये सुमेरु पर्वत तो हमसे भी श्रेष्ठ निकले, क्योंकि सुमेरु पर्वत के ऊपर देवता वास करते हैं और मेरे ऊपर किसी देवता का वास नहीं है, इसलिए मेरी पूजा नहीं हो रही है। तब विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की उपासना करी, बहुत कठोर तपस्या करी। उसने 6 महीने तक भगवान शिव का आराधन किया। उसकी तपस्या से साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, प्रसन्नः स तदोवाच ब्रूहि त्वं मनसेप्सितम्, मांगो पर जो भाव मन महादानी अनुमान। मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? विंध्याचल पर्वत ने कहा, सरकार हम ये मांगना चाहते हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर देवताओं का वास है, ऐसे ही मेरे ऊपर हे प्रभु आप वास कीजिए, मेरे समीप आप वास कीजिए, जिससे मुझे भी जो है मेरा भी महत्व बढ़े संसार में। भगवान ने कहा ठीक है। उसी समय भगवान वहां पर ओंकार नामक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जो 2 भागों में विभक्त हो गया। उसमें से भगवान एक ओंकारेश्वर और एक परमेश्वर के नाम से वे दोनों जो लिंग हैं वो विभक्त हो गए, और माता विंध्यवासिनी का भी वास वहां पर हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जो लोग भी ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको मातृ गर्भम वसेन नहीं, फिर से माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात उनका मोक्ष हो जाता है।